हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक नया नोटिस जारी हुआ है, नया अपडेट है। आपका एग्जामिनेशन डेट जो है कंफर्म हो चुकी है, साथ ही आपके फॉर्म कब से फिल होंगे ये भी नोटिफिकेशन है। और साथ में अगर आप 3 बार फेल हो जाते हैं तो बीपीएससी की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा, इसको लेकर भी अपडेट है। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी बीएड या डीएलएड 4th सेमेस्टर में है, यानी कि 2022-24 वाले बीएड डीएलएड अपीयरिंग स्टूडेंट्स को मौका मिलने वाला है। सारी चीजें डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ये देखिए, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये है, उसके बाद काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं आपको 1 बाय 1 सारी ही इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इधर से। और सबसे पहले जान लेते हैं बीएड डीएलएड जो 2022-24 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हम सभी बिहार के डीएलएड 2022-2024 सत्र के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु हैं, यानी कि लास्ट सेमेस्टर के हैं, जिनका सत्र मई 2024 में समाप्त होने वाला है। ठीक है, यह सुनना हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक है कि मौजूदा सरकार बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा मार्च 2024 में आयोजित करने की सोच रही है। आप जानते हैं ना, आपका एग्जाम जो है मार्च में ही होना है। डेट भी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप की भी डेट आ चुकी है। फेब में 15 से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे और मार्च में आपका एग्जाम है। अभी मैं आपको डेट बताऊंगी, पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि मौजूदा सरकार बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा मार्च 2024 में आयोजित करने की सोच रही है, जो कि पहले से अगस्त में आयोजित होना प्रस्तावित हुई थी। आप जानते हैं, जब सरकार चेंज नहीं हुई थी तब आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हुआ था और उसमें साफ साफ लिखा था कि 24 अगस्त को बीपीएससी टीआरई 3.0 होगा। बट जैसे ही सरकार चेंज हुई तो उन्होंने कह दिया मार्च में हम एग्जाम लेंगे। तो 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स द्वारा क्या कहा जा रहा है, देखिए, जो कि पहले से अगस्त में आयोजित होना प्रस्तावित थी, जिसमें हम सभी 2022-24 के प्रशिक्षु परीक्षा में बैठने के योग्य थे। मतलब अगर आप अगस्त में एग्जाम लेते तो ये यहाँ पर बैठ सकते थे। ठीक है, हम पहले भी 2 बार बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा से वंचित रहे हैं, सही बात है। और 2024 में यह हमारा अधिकार बनता है कि हम सभी बीपीएससी टीआरई 3 के परीक्षा में बैठ सकें। इसके लिए हमें या तो अपीयरिंग में मौका मिलना चाहिए या फिर परीक्षा को अगस्त में होने दिया जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। स्टूडेंट्स द्वारा काफ़ी जो है ट्विटर पर एक्टिव थे, लेटर भी लिखा गया है बीपीएससी को, साथ में आंदोलन भी चल रहा है कि जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं बीएड और डीएलएड वाले, उनको जो है एटलीस्ट मौका दिया जाए। और क्योंकि इसमें इन स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, पहले ही सरकार द्वारा बोला गया था कि आपका एग्जाम हम अगस्त में लेंगे। और जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यही सोचा कि मई में हमारा फाइनल हो जाएगा और हमारा जो ये डीएलएड बीएड जो भी है ये फाइनल हो जाएगा और उसके बाद हम बीपीएससी टीआरई 3 में अपीयर होंगे, ये सोचकर वो प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अभी जो है अगर एग्जाम ये मार्च में ले रहे हैं तो या तो इनको मौका दिया जाए अपीयरिंग स्टूडेंट्स को, लास्ट सेमेस्टर वाले, या फिर ये जो एग्जाम है आपका टीआरई 3 इसको आप अगस्त में करवा लीजिए। इन दोनों में से एक डिसीजन बीपीएससी को लेना ही पड़ेगा। अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है, बट बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर में भी यही चीज़ आई हुई है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये न्यूज़पेपर है आज का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डीएलएड सत्र 2022-24 के स्टूडेंट्स टीआरई 3 में मिले मौका। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। तो मार्च में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें डीएलएड सत्र 2022-24 के स्टूडेंट्स को भी मौका मिले, इसको लेकर खिरनी घाट स्थित डाइट सेंटर के आगे डीएलएड सत्र 2022-24 के स्टूडेंट्स ने एकजुट होकर अपनी मांगों को रखा। स्टूडेंट्स ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फरवरी-मार्च में होगी। ऐसी स्थिति में उन लोगों को तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा जो लास्ट सेमेस्टर में अभी हैं बीएड डीएलएड। और शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा को उन लोगों की एकेडमिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद लिया जाए या फिर उन लोगों को परीक्षा में शामिल होने का आदेश दे दिया जाए, यानी कि लास्ट सेमेस्टर बीएड डीएलएड वालों को यहाँ पर टीआरई 3 में मौका दिया जाए। यही बात हो रही है, शिक्षा विभाग इस पर ध्यान दे। ठीक है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और ऑब्वियसली शिक्षा विभाग को ध्यान देना ही पड़ेगा। एंड लास्ट में आप खुद देखेंगे यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी कि इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिल चुका है, जो कि मिलना भी चाहिए, इनका अपना हक है। तो जो भी लास्ट सेमेस्टर में है बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपको मौका जरूर मिलेगा। साथ ही सीटेट और एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है। देखिए, दूसरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल होने वालों पर निर्णय लेगी समिति। ठीक है, जो आपका सक्षमता परीक्षा है नियोजित शिक्षकों के लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या आया है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
सक्षमता परीक्षा में 3 बार परीक्षा देने पर भी उत्तीर्ण नहीं होने वाले अथवा इसमें शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों पर विचार करने के लिए यह समिति बनाई गई है। यह समिति 1 सप्ताह के अंदर अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को दे देगी। समिति के गठन का आदेश विभाग ने गुरुवार को जारी कर दिया है। देखिए, सक्षमता परीक्षा का आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, कब से फॉर्म फिलअप होंगे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, डिटेल सिलेबस भी आ चुका है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर आप सक्षमता परीक्षा में 3 बार पेपर देकर भी पास नहीं होते हैं तो हम जो है कुछ ना कुछ निर्णय ज़रूर लेंगे। इस समिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य के रूप में रखा गया है। मालूम हो कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में इसका प्रावधान किया गया है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में 3 बार के अवसर मिलने पर भी उत्तीर्ण नहीं होता है अथवा परीक्षा में शामिल ही नहीं होता है, उन पर अलग से विचार किया जाएगा। इसी संदर्भ में यह समिति गठित की गई है। तो अब ये समिति मिलकर के कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेगी। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, राज्य के 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। इसके लिए 26 दिसंबर 2023 को राज्य कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ ही वह विशिष्ट शिक्षक भी कहलाएंगे। इसके साथ ही उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान और अन्य लाभ मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका ये सक्षमता परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगा और जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो बीपीएससी टीआरई में नए शिक्षक भर्ती होंगे उनकी तरफ से। ऐसे शिक्षकों पर विचार को बनी 3 सदस्यीय समिति 1 सप्ताह में सरकार को अनुशंसा देगी समिति। तो 1 सप्ताह बाद ये डिसीजन आ जाएगा कि जो स्टूडेंट्स 3 बार भी पास नहीं कर पाएंगे सक्षमता परीक्षा, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए है ये, तो उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए और इम्पोर्टेंट अपडेट देख लेते हैं। ये है नेक्स्ट, नियोजित शिक्षक के रिक्त हुए स्थायी पद स्थायी किए जाएंगे। ठीक है, जो नियोजित शिक्षक के पद खाली हो गए हैं अब उन्हें भी स्थायी करने की मांग हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नियोजित शिक्षकों के रिक्त पदों को स्थायी किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांग ली है। ठीक है, जिससे पता चल सके कि कितने पद रिक्त हैं नियोजित शिक्षकों के। विभाग ने जिलों को कहा है कि करीब 20 से 25 हजार नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के बाद योगदान दिए हैं। ऐसे नियोजित शिक्षकों के पद रिक्त हो गए हैं। अब इन रिक्त पदों को स्थायी रूप से सृजित किया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पहले चरण में 28,000 और दूसरे चरण में 11,000 ऐसे शिक्षक चयनित हुए हैं जो पूर्व से नियोजित हैं। हालांकि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो चयन के बाद भी पुरानी जगह पर ही कार्य कर रहे हैं। आयोग से चयनित शिक्षक के रूप में उन्होंने योगदान नहीं किया है, वहीं कईयों ने नई जगह पर योगदान कर लिया है। तो काफ़ी सारे आपके पद रिक्त रहने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में योगदान नहीं दिया है। उसके रीज़न यही है, या तो वो पहले से कहीं पढ़ा रहे हैं या फिर वो उधर ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपडेट है, यहाँ पर एक शिक्षिका हैं जिनका चयन हो चुका था और उनको जो है अभी बाहर कर दिया गया है। देखिए अध्यक्ष के पाठक का बड़ा एक्शन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बबीता बीपीएससी शिक्षक संघ के अध्यक्ष के पाठक का बड़ा एक्शन, चयनित शिक्षिका की गई नौकरी। कैसे गई है देखिए, और ये गलतियां आप भी बिल्कुल मत कीजिएगा। बिहार में आईएएस के पाठक को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद सख्ती बढ़ गई है। इसी क्रम में अब नवनियुक्त शिक्षक की नौकरी रद्द करने का पहला मामला सामने आ गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों पहले ही कुछ हिदायतें दी थी, इनका पालन नहीं करने को लेकर ही शिक्षिका के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। यह पूरा मामला मधुबनी जिले से जुड़ा हुआ है, यानी कि मधुबनी जिले में एक शिक्षिका है जिनका चयन हो चुका था। अभी बीपीएससी टीआरई 2 में कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने करी जो कि विभाग ने मना किया था करने को, और उसके बाद अभी उनकी नौकरी जा चुकी है, उनका नियुक्ति पत्र भी रद्द कर दिया गया है। तो देखिए आप कोई भी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे ही आपको स्कूल अलॉट हो जाता है तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, उससे अदर कोई भी एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं ये जो एक शिक्षिका है उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी जो टीआरई 3 होने वाला है ना, उसका फॉर्म फिलअप की डेट और एग्जामिनेशन की डेट भी जो है इन लोगों ने डिसाइड कर ली है। आपके जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाले हैं वो 15 फ़रवरी से होने वाले हैं, और साथ ही आपका जो एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई 3.0 का वो 15 फ़रवरी से लेकर 25
सॉरी फेब नहीं, एग्ज़ाम आपका 15 मार्च हम कहेंगे। फॉर्म फिलअप आपके 15 फेब से होने वाले हैं और एग्ज़ाम आपका 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में होने वाला है। एग्जैक्ट डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, बट यही पता चला है, अभी यही इन्फॉर्मेशन आई है इनकी तरफ से कि एग्जामिनेशन हम 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में कंडक्ट करवा लेंगे। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो सीटेट वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 21 जनवरी को एग्ज़ाम दिया है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्योंकि इनके फॉर्म फिलअप की एंड डेट तक सीटेट का रिजल्ट आ जाना है। और साथ में जो एस्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम भी मार्च में ही है और इन्हें भी यहाँ पर मौका दिया जाने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 में। इसलिए आप लोग इन चीज़ों को छोड़ करके कि हमें देने दिया जाएगा एग्ज़ाम या फिर नहीं, इन चीज़ों को साइड रख करके अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपको मौका मिलने वाला है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरीके से डेली अपडेट पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंड साथ में हम यहाँ पर क्लासेस भी करते हैं, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।